नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सीधी से सतना जा रही यात्री बस जिसमें 50 से अधिक यात्री सवार थे, वो नहर में गिरी और सभी यात्रियों की इसमें अकाल मौत सामने आई है। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हैं। नमन, देश में एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। किस तरह से पूरा मामला है और किस तरह का राहत और बचाव कार्य यहां पर जारी है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला है मध्य प्रदेश के सीधी से सामने आया है, जहां पर एक बस जो है वो नहर में गिर गई और उसके बाद जो है राहत और बचाव का कार्य जारी है। कुल इसमें 50 से ज़्यादा जो है यात्री बताए जा रहे हैं जो बस में सवार थे। जैसे ही ये बस नहर में गिरी उसके कुछ देर बाद 5 से 7 जो यात्री थे वो तैर करके बाहर आ गए थे, लेकिन उसके अलावा एक भी जो यात्री है वो बाहर नहीं आया। जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू होता है और वहीं राहत और बचाव कार्य जब शुरू होता है तो उसके बाद अब तक यानी कुल 45 जो शव हैं वो नदी से निकाल लिए गए हैं। एक बड़ी जो है घटना पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी है और पूरे देश के लिए भी है, जिसको बाद जो है लगातार ट्वीट जो राजनेताओं के हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो इस पूरी घटना पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने 2 मंत्री जो हैं प्रदेश सरकार के उनको घटनास्थल पर पहुंचाया है राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए। साथ ही जो लोग जिन परिवारों से जो लोग मरे हैं उनको लेकर के भी जो मुआवजा राशि है वो दे दी गई है। साथ ही घायलों को भी जो मुआवजा राशि देनी है वो यहाँ पर स्वीकृत कर दी गई है। चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, तो तमाम जितने भी हम कयास लगाए जा रहे हैं वो इस बात को लगाए जा रहे हैं कि जो राहत और बचाव कार्य है वो आज का दिन भी जो है जारी रह सकता है और कल भी आधा दिन जो है वो जारी रह सकता है। चूंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कुल 5 से 7 ऐसे शव और हैं जो अभी नदी में कहीं ना कहीं लापता हैं, उन्हें ढूंढने का जो कार्य है वो फिलहाल वहां पर चल रहा है। वहीं इसी के साथ देर रात जो है राहत और बचाव कार्य रात होने के कारण थोड़ा सा उस पर असर पड़ेगा, इसलिए हो सकता है कि अगले दिन सुबह वापस से शुरू किया जाए और जो लापता शव हैं उनको ढूंढने की जो है प्रयास वहां पर एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो करें। वहीं इस पूरी घटना को लेकर के लगातार जो है लापरवाही तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो बस है उसमें संख्या से अधिक यात्री जो है सवार थे, इसके कारण ये पूरी घटना जो है हुई है। चूंकि ये जांच का विषय है कि किसकी इसमें गलती थी वो अब जांच के बाद ही पता लग सकेगा। जी बिल्कुल नमन, जैसा कि अब आपने कहा कि जांच के बाद ही पता लग सक पाएगा कि किसकी आखिर गलती है और किस वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है इस घटना को लेकर, क्योंकि कई तरह की लापरवाहियों के जो सवाल उठ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो किस तरह की लापरवाही इसमें कह सकते हैं और क्या आरोप हैं विपक्ष के? जी देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष जो है लगातार इसको लेकर के आरोप लगाते नजर आ रहा है। विपक्ष का सीधे तौर पर यानी कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो बस थी जिसमें संख्या से ज़्यादा जो है यात्री सवार थे, यही कारण रहा कि बस जो है हादसे का शिकार हो गई। वहीं कुछ लोग जो हैं इस पर फिटनेस का भी सवालिया निशान लगाते नजर आ रहे हैं कि कोरोना काल के बाद से जिस तरह से एक बार फिर यात्री सेवा को शुरू किया गया उसमें बिना फिटनेस की जाँच किए ही प्रदेश में कई जो बसें हैं वो चल रही हैं। तो इसको लेकर के भी तमाम जो सवाल निशान है वो कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। चूंकि ये बड़ा हादसा है और वहीं कहीं ना कहीं इसमें जांच की मांग भी जो है लगातार की जा रही है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रदेश सरकार इसमें वाकई में कोई बड़ी जांच करते हुए पूरे प्रदेश की जो बसें हैं जो बिना फिटनेस के चल रही हैं और इस तरह के जो बड़े हादसों को जन्म दे रही हैं उनकी जांच करवाती है, या फिर इस पूरे मामले को लेकर के एक ये पहलू भी सामने आता है कि इसमें शायद ये जो है एक वाकई में दुर्घटना हो और दुर्घटना का शिकार ही जो है बस हो गई हो। जी बिल्कुल, तो जब भी कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है उसमें फिटनेस को लेकर जो कई तरह के सवाल उठते हैं, उसके बाद प्रदेश में और पूरे देश में इस तरह को फिटनेस को लेकर कई तरह के सख्त कदम उठाए जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही इसमें ढिलाई बढ़ती जाती है तो फिर से इसी तरह के हादसे सामने आते हैं। कई बार बसों का रूट यानी कि परिवहन विभाग द्वारा जो रूट तय किए जाते हैं उन रूटों को बदलने पर भी इस तरह के हादसे सामने आते हैं। कई बार बसों का समय तय कर दिया जाता है, उस समय से हटकर जब ड्राइवर या कंडक्टर गाड़ियों को ले जाते हैं तब भी ऐसे हादसे सामने आते हैं। इसलिए अब पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है परिवहन विभाग को, क्या ताकि इस तरह के हादसे बार बार सामने ना आए। गाड़ियों का फिटनेस के ऊपर ध्यान देने की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि फिटनेस को लेकर कई बार ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस हादसे के बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।